ईडी एंड पीएमएलए एक्ट, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। आप न्यूज़पेपर में या जो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, स्मार्टफोन पे, इसमें हम सुनते हैं कि ये ईडी ये नेता के पीछे लगा, इसके पीछे लगा, महाराष्ट्र के कुछ नेता के पीछे ईडी लगा, केंद्र सरकार के केंद्र के कुछ नेताओं के पीछे ईडी लगा। ये ईडी है क्या, और ये ईडी नेता लोगों के, बड़े बड़े लोगों के पीछे क्यों लगता है, गरीब लोगों के पीछे क्यों नहीं लगता है? ये ईडी क्या है, ये जानने की उत्सुकता आप सबको है। हमारे जो वकील भाई बहन हैं पूरे भारत में, जिनका ये ईडी कानून से संबंध नहीं है, उनको भी जानने की उत्सुकता है, इसलिए हमने आज ये वीडियो बनाया है। ईडी का मतलब है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, ये केंद्र सरकार ने इस्टेब्लिश किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, और ये फेमा और पीएमएलए एक्ट, ये दोनों का इन्वेस्टिगेशन करता है। फेमा का मतलब है, पुराने ज़माने में इसको फेरा कायदा बोलते थे, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। बाद में ये 1999 में इसका नामकरण हुआ, थोड़े अमेंडमेंट होके पहला कानून कैंसिल होके एक नया कानून आया, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये जो विदेशी चलन हमारे देश में आता है, विदेशी चलन देश के बाहर जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते समय इंटरनेशनल ट्रीटी के अंतर्गत हम कभी एक्सचेंज करते हैं प्रोडक्ट का या सर्विसेज का, उस समय फॉरेन करेंसी आता है जाता है, इसके ऊपर कंट्रोल करने का काम, इसका हिसाब रखने का काम फेमा करती है। फेमा के ऊपर मेरा अलग एक वीडियो है, आप ज़रूर देख लेना, उसमें सेक्शन कौन से क्या है आपको पता चलेगा। तो फेमा, और दूसरा है पीएमएलए एक्ट। पीएमएलए का जो है, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है। ये भी 2-3 बार ऐसा चेंज होके अभी का जो कानून है ये 2002 का है। ये 2005 में इनेक्ट हुआ है, पास पार्लियामेंट से 2002 में हुआ है। ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। अभी दोनों में क्या फ़र्क है, थोड़ा फ़र्क है। फेमा ये इंटरनेशनल एक्सचेंज जो रहता है इसका रेगुलेशन करती है, और प्रिवेंटिव मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जो केसेस होते हैं उसके तरफ देखती है। ये दोनों लॉ को इन्वेस्टिगेट करने का जो काम है, ये काम इनके पास है, ये पुलिस के पास नहीं होता है। पुलिस को इसका जुरिडिक्शन नहीं है, ट्रायल का जुरिडिक्शन इसका सिविल कोर्ट को नहीं है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इनके पास एक पावर है, सामने वाले को नोटिस देना, उसको बुलाना, इन्वेस्टिगेट करना, और इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं निकला है तो छोड़ देते हैं। इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकला है तो फिर उसके ऊपर चार्जशीट फाइल होता है, वो भी स्पेशल कोर्ट में फाइल होता है, या हाई कोर्ट के अंडरगत स्पेशल कोर्ट होते हैं, ट्रिब्यूनल होते हैं, फिर उसके आगे एपेलेट ट्रिब्यूनल होता है, एपेलेट ट्रिब्यूनल के आगे फिर हाई कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। लगभग जो एडजुडिकेशन अथॉरिटी है, यानी कि ईडी के डायरेक्टर ने जो कोई डिसीजन दिया उसके अगेंस्ट आप 45 डेज़ में इसमें अपील डाल सकते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अपीलेट ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद इफ़ क्वेश्चन ऑफ लॉज इज देयर, इफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉज इज देयर, तो अंडर आर्टिकल 136 अंतर्गत एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। ऐसा इसका हायरार्की है। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट का जो है ये 30 दिन का मर्यादा है, और 60 डेज़ का मर्यादा है, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए अगर अपील का सर्टिफिकेट है तो 60 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ अपील। अगर अपील का सर्टिफिकेट नहीं है, अंडर आर्टिकल 136 के अनुसार अगर आपको एसएलपी डालना है तो उसके लिए 90 डेज़ का मुदत मिलता है। ये थोड़ा सा इसके बारे में बताया मैंने आपको। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को डरने का कोई काम नहीं है, खाली इसमें का जो फेमा है ये सिविल लॉ में आता है। इसके अंतर्गत कुछ गड़बड़ करता है कोई
तो उसको सिविल पेनल्टी होते हैं, यानी कि फ़ाइन होता है, ये होता है। ऐसा क्रिमिनल उसमें पेनल्टी नहीं होती है, क्रिमिनल इम्प्रिजनमेंट वगैरह ऐसा नहीं हो, क्योंकि वो सिविल लॉ है। क्वासी जुडिशियल पावर है इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को, तो वो हिसाब से ये चलता है। लेकिन दूसरा जो है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, ये क्रिमिनल लॉ है। इसके अंतर्गत 3 साल का पनिशमेंट हो सकता है सेक्शन 4 के अनुसार ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको हम PMLA बोलते हैं। तो 3 साल का है, कुछ कुछ केसेस में 7 साल का पनिशमेंट होता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है? गलत तरीके से माया कमाना। माया का मतलब पैसा, प्रॉपर्टी। गलत तरीके का मतलब क्या होता है? तो फिर करप्शन करके हैं, या कोई गलत चीज़ करके हैं, कोई मैनिपुलेशन करके हैं। ऐसा जो संपत्ति कमाया जाता है कि जिसका हिसाब नहीं रहता है, वो प्लॉट है, वो प्रॉपर्टी है, इसके लिए इतना पैसा कहाँ से लाया, ओरिजिनल सोर्स ऑफ मनी जब आइडेंटिफाई नहीं होता है और ये बड़े पैमाने पे होता है, तब ये मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आता है। और फिर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत फिर इसके ऊपर ईडी के जो लोग हैं ये इसके एक्शन लेते हैं। अभी ईडी के वैसे देखें तो इसमें रीजनल ऑफिस जो है, मेन ऑफिस जो है इसका दिल्ली में है, और रीजनल ऑफिस जो है बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास है, चेन्नई में भी है, मद्रास चेन्नई है, चंडीगढ़ में है, और जोनल ऑफिस जो है ये अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोची, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, श्रीनगर, यहाँ पे जोनल ऑफिसेस हैं। और सब जोनल ऑफिसेस और थोड़ा सा सेमी मेट्रो सिटीज़ में है। तो ऐसे तरीके से है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें काफ़ी लूपहोल्स हैं, काफ़ी जगह पे बेल मिल भी सकता है। बेल एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन कुछ कंडीशन में इसका बेल होता भी है। थोड़ा सा प्रॉपरली प्लीड करने वाला, प्रॉपरली नॉलेजेबल, प्रॉपर अथॉरिटी देने वाला लॉयर प्रॉपरली ट्रिब्यूनल में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में प्लीड करते समय लगता है। तो वो अगर होता है तो इसमें बेल भी पॉसिबल है, और इसमें छूटने का भी प्रमाण अच्छा है। ऐसा है नहीं कि इसमें से छूटते नहीं है, कारण प्रॉपर आपको हिसाब देना है कि आपके पास वो प्रॉपर्टी का जो पैसा आया है वो कैसा आया है, क्या आया है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो पावर है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के, इसके 2 पावर है। एक सेक्शन 48 एंड 49 ऑफ PMLA empowered the AD officers to investigate the cases of money laundering। इसके लिए एक फेमस केस है सुमन सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक आपने देखा, डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप नेट पे डाल के पढ़ सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट बनाते हैं ताकि आप इसको इजीली देख पाएँ। और दूसरा इसका जो है पावर, वो है समन भेजना इंडिविजुअल को, और उसका आगे सब इंक्वायरी करना वगैरह, ये सब पावर ईडी के पास है। और ईडी अगर आप क्लीन हैं, अच्छे हैं, तो फिर ईडी को डरने का कोई काम नहीं। आपने देखा है कि काफ़ी नेता लोग ईडी की इंक्वायरी से फ्री भी हो जाते हैं, और कुछ का लिटिगेशन आगे चलता है। तो चलो दोस्तों, हमने देखा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का एग्जैक्टली कैसा है, क्या काम है, कौन से 2 लॉ के अंतर्गत जैसा फेमा और PMLA एक्ट को ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। और इसका कोर्ट भी स्पेशल कोर्ट या ट्रिब्यूनल इसके इस्टेब्लिश होते हैं हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार उस स्टेट में। उसके बाद हाई कोर्ट में अपील आता है, और हाई कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉज वगैरह क्रिएट होता है, तो अंडर आर्टिकल 136 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में भी इसका अपील आता है। हम सुप्रीम कोर्ट में काम देखते हैं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में काफ़ी मेरे वीडियो आपको अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के SLP के बारे में, फंडामेंटल राइट्स जो है उसके बारे में, आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में, टोटल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में काफ़ी वीडियो हमारे ये यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।